यह कहानी आपके मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं इसकी समानता होती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। और आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा देखें व सुनें और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हम मिलकर ही उसे हरा सकते हैं और कुंजी पर राज कर सकते हैं। रमेश को रुबीना पर शक होता है। उसे काया की आंखों में एक रोशनी सी दिखाई देती है। वह काया की बातों में आ जाता है और फिर रमेश और काया अमृत कुंजी के 2 और टुकड़े प्राप्त कर लेते हैं और फिर तीसरे टुकड़े के लिए बढ़ते हैं। उसी समय जोरावर की जादुई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है और रमेश और काया देखते देखते एक जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं और जोरावर उनके सामने मुस्कुराकर कह रहा है। अब रमेश और काया जो पिंजरे में कैद थे, जोरावर अमृत कुंजी को टुकड़े को हथियाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम दोनों मेरे रास्ते के सबसे बड़े रोड़े हो। अमृत कुंजी अब मेरी होगी और तुम दोनों जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। यह कहते हुए जोरावर रमेश की शक्तियों को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, लेकिन रमेश अपनी आंतरिक शुद्धता से जोरावर के जादू का मुकाबला करता है। तब काया रमेश को अपनी असली पहचान बताती है कि वह मिश्रा जी की बेटी है, जिसे अमृत कुंजी की रक्षा के लिए, अमृत कुंजी का स्वार्थ पूरा होने के लिए उसमें से प्रशिक्षित किया गया है। वह अपने पिता का एक गुप्त संदेश रमेश को बताती है कि पिताजी ने कहा था कि कुंजी की असली शक्ति टुकड़ों में नहीं बेटा, बल्कि शुद्ध हृदय और आत्मा में मिलान करने से होता है। और यह कहते हुए अपनी कुछ अदृश्य शक्तियों को रमेश को काया प्रदान कर देती है। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद। और उधर जोरावर मिश्रा जी को ढूंढ लेता है और अमृत कुंज की आखिरी टुकड़े को लेने के लिए उन पर जोरदार हमला करता है। गुरु मिश्रा जी अपनी अंतिम शक्ति से उस टुकड़े को रमेश के पास भेज देते हैं और खुद को जोरावर से हाथों बलिदान होना स्वीकार कर लेते हैं और वह अंतिम सांसें लेते हुए रमेश की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रमेश, सत्य ही कुंजी है, विश्वास ही द्वार। रमेश को अपने गुरु के मौत का पता चल जाता है। वह दुख और क्रोध में भर जाता है। उसी समय उसे अमृत कुंजी के सभी टुकड़े मिल जाते हैं। अदृश्य शक्तियों ने सच्चाई का साथ दिया। अमृत कुंजी अब लगभग पूरी हो गई थी। रमेश अपनी आंतरिक शक्ति और जोरावर से बदला लेने की इच्छा के बीच संघर्ष करता रहता है। रमेश खुद से ही कहता है, क्या मैं भी जोरावर की तरह अंधकार में चला जाऊंगा, या मुझे मिश्रा जी के सिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा। काया रमेश को शांत करने की कोशिश करती है और उसे सही रास्ते पर बने रहने के लिए प्रेरित करती है। रमेश शांत होकर अमृत कुंजी को पूरा करता है और कुंजी अब चमक रही थी, लेकिन उसी समय जोरावर अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। जोरावर अमृत कुंजी को रमेश से छीनने की जोरदार कोशिश करता है। दोनों के बीच एक भयंकर जादू युद्ध शुरू हो जाता है। वह कुंजी में पूरे जंगल में एक भयंकर ऊर्जा फैल रही होती है और रमेश और जोरावर के बीच अब वह जादुई शक्ति का ऐसा भीषण युद्ध प्रारंभ हो जा रहा था, जिसे देखकर वहाँ के सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। उसी समय रमेश पर वह डार्क जादू का प्रयोग करता है, लेकिन रमेश अपनी शुद्ध ऊर्जा और अपनी विश्वास की मदद से अपना बचाव कर लेता है और काया की शक्तियों का प्रयोग करके वह सुरक्षित हो जाता है और अमृत कुंजी का उपयोग कर वह बिना किसी को चोट पहुंचाने और बिना जोरावर के लालच को बेनकाब करने के लिए वह जोरावर से कहता है, तुम्हारी शक्ति डर पर आधारित है जोरावर, और मेरी शक्ति विश्वास पर।
और विश्वास हमेशा डर से बड़ी होता है। रमेश अमृत कुंजी से जोरावर के मन को अतीत में ले जाता है, जहाँ जोरावर अपनी गलतियाँ खुद ही देखने लगता है। तब जोरावर अपनी ही लालच और पश्चाताप से टूट जाता है। उसकी डार्क शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और वह कमज़ोर पड़ने लगता है। रुबीना, जो कि जोरावर को धोखा देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन काया ने उसे अपनी अदृश्य शक्तियों के द्वारा पकड़ लिया। जोरावर जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं हार गया, तुम जीत गए रमेश। तुमने मुझे खुद में भी बचा लिया और मेरी शक्तियों को भी नष्ट कर दिया। रमेश अमृत कुंजी का उपयोग करके जोरावर के द्वारा सारे गलत कार्यों को ठीक करता है और समय के उन बिंदुओं को ठीक करता है और पुनः पुनर्स्थापित करता है जहां जोरावर ने काफ़ी हस्तक्षेप किया होता था। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद। और दुनिया फिर से संतुलित हो जाती है। मिश्रा जी की आत्मा रमेश को आशीर्वाद देता है और कहता है, रमेश, तुमने अपने भीतर के सच को ढूंढ लिया है और वही सबसे बड़ा जादू है। रमेश और काया अमृत कुंजी के संरक्षक बन जाते हैं। वे एक साथ बैठे होते हैं, तारों से भरे आकाश को देख रहे हैं। काया रमेश से कहती है, आज अब इस कुंजी का क्या करोगे? रमेश कहता है, यह मात्र एक कुंजी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें इसे ज्ञान का उपयोग दुनिया को बताने के लिए, बेहतर बनाने के लिए करना होगा और हमेशा याद रखना होगा कि सबसे बड़े जादू का उपयोग किसी उपकरण से नहीं बल्कि हमारे खुद शुद्ध हृदय में होता है। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं। एक नया रोमांच शुरू हो जाता है। रमेश कहता है, ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा है और हर रहस्य एक नया द्वार खोलती है। अमृत कुंजी ने मुझे सिखाया कि एहसान को सबसे बड़ा तोहफा और विश्वास को सबसे बड़ा सत्य मानना चाहिए। दिखता है कि असली जादू वही है और इस यात्रा में मैंने पाया कि मेरे पास भीतर की शक्ति है। मेरे विश्वास, मेरे प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कोई जादुई शक्ति नहीं है।